आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या हम सच में यहाँ पे चलेंगे? रेड हेयर वाली लड़की बोलते लगता है माइकल ने यहाँ पे इतना चीप रेस्टोरेंट बुक किया है ना कि जियानी बहुत ही शॉक हो चुकी है और उसे लग रहा है वहां पे रहना पॉसिबल नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पे इन गरीब लोगों को मुंह लगाना बहुत ही बेकार है। जियानी बोलती है 1 मिनट को, ये तो लिंगवी रेस्टोरेंट है, पर माइकल के पास में इतने पैसे कहाँ से आए कि वो यहाँ पे सैंग सिटी के सबसे महंगे होटल को बुक कराए? जैंग बोलती है ऐसा भी तो हो सकता है ना ये वही सेम रेस्टोरेंट ना हो, माइकल ने यहाँ पे उसी सेम नाम के किसी और रेस्टोरेंट को बुक किया हो। जियानी बोलती है नहीं नहीं ये वही रेस्टोरेंट है जो किंगटियन बिल्डिंग में है। माइकल ने सच में यहाँ पे 5 स्टार रेस्टोरेंट लिंगवे को ही बुक कराया है। वहाँ पे एक बंदे के खाने की प्राइस कम से कम 3000 होती है। चाहे आप कितना भी ट्राई क्यों ना करो वहाँ पे सीट्स को रिजर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैंग किंग बोलती है जियानी तुम पक्का से कोई भी गलती नहीं कर रही हो ना? कहीं माइकल बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हो गया ना, यही वजह कि उसने जॉब छोड़ दी हो? ऐसे ही कोई अपने 2-3 महीने की सैलरी को रेस्टोरेंट पर खर्च नहीं कर देगा, खासकर तब जबकि वो जॉबलेस हो चुका है। रेड हेयर लड़की बोलती मैं ये बात मान नहीं सकती, माइकल बहुत ही गरीब इंसान है, पक्का से यहाँ पे एक और लिंगवे रेस्टोरेंट उसी किंगटियन बिल्डिंग में होगा। ऐसा भी हो सकता है किंगटियन बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग में रेस्टोरेंट हो, उसने यहाँ पे ये नाम इसी वजह से दिया हो ताकि वो थोड़ा बहुत शो ऑफ कर सके। जियानी बोलती है जहां तक मुझे पता है माइकल बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता, हमें यहाँ पे किसी बंदे को ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। रेड हेयर लड़की बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। साथ ही में वो सोच रही होती है एक बार तुम वहां पे जाओ तो सही, जब तुम्हारी बेइज्जती होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। जियानी बोलते ठीक है चलो हम लोग किंगटियर बिल्डिंग चलते हैं, वहां पे जाने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा माइकल वहां पे है कि नहीं। जैन किंग बोलती है जियानी तुम्हारी ऑडी काफी कमाल की है, मेरे पास जो सेकंड हैंड गाड़ी है ना वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलती और बहुत ज्यादा पुरानी भी हो चुकी है, काश मैं भी यहाँ पे तुम्हारी तरह एक लग्जरी गाड़ी खरीद पाऊँ। रेड हेयर वाली लड़की बोलती पर तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे अमीर अमीर लोग भी आते हैं, भले ही तुम यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लॉगर हो पर तुम काफी सारा फायदा कर सकती हो। तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने स्टैंडर्ड को काफी लो कर देना है। ऐसा करते जितने बिग शॉट है ना वो तुम पक्का से पे करेंगे और तुम्हें यहाँ पे ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे चैनल के ऊपर ऐड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैन किंग बोलती है फालतू बात करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे मेरी जो ऑडियंस है ना वो ज्यादातर फीमेल है तो वो यहाँ पे काम क्यों ही करेंगे। रेड हेयर वाली लड़की बोलते मैं सही बोलूँ ना तो मुझे यहाँ पे इन सारे काम के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, अगर कोई अमीर बंदा मुझ में इंटरेस्टेड होगा ना तो मैं उसे शादी कर लूंगी, आगे फालतू यहाँ पे लाइफ टाइम काम करने में क्या ही मजा। जियानी मुझे एक बात बताओ आगे तुम यहाँ पे चुप क्यों हो, कहीं तुम मेरी बातों की वजह से मुझे बहुत चीप तो नहीं समझ रही? जियानी बोलती है नहीं नहीं मैं तुम्हें चीप क्यों समझूंगी, बस यहाँ पे मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो काफी अलग है। मेरे हिसाब से चाहे लड़का हो या लड़की उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है। अगर तुम यहाँ पे अमीर इंसान की बात करी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना बाद में उसका मन तुमसे भर जाए। वैसे भी यहाँ पे अमीर बंदे के पास में लड़कियों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, ऐसे में तुम्हें यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है जियानी तुम्हारी सोच काफी अजीब है, साथ ही वो सोची जियानी फुदकना बंद करो, तुम्हारी डांस टीम मैंने देखी है, मैं यहाँ पे ये बात मान ही सकती तुम फेयर तरीके से टॉप रैंक पे आई हो, तुमने पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया ही होगा और वो बात आज नहीं तो कल सामने आई जाएगी। जियानी बोलती है मुझे लगता है हमें यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे भी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, फालतू अपना मुंह क्यों खराब करना। हर एक बंदे की सोच अलग अलग हो सकती है और मेरा सोचना तुमसे अलग है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग किंगटियन बिल्डिंग में आगे होते हैं। जैन किंग बोलती है जियानी तुम्हें लगता है यहाँ पे अंदर एंटर करने से पहले हम लोग को डबल चेक कर लेना चाहिए, भले ही तुम नॉटी जाने के टॉप रैंक हो और तुम्हारी इनकम बहुत ज्यादा हाई है, फिर भी हम लोग को यहाँ पे खाना खाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्या पता माइकल ने यहाँ फ्लेक्स करने के चक्कर में हम लोग को एक रॉन्ग एड्रेस दिया हो। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है जियानी जैन किंग बिल्कुल सही कह रही है, अगर हम लोग इतने महंगे रेस्टोरेंट में गए और वहां पे रिजर्वेशन नहीं हुई ना तो हमारी काफी बेइज्जती हो जाएगी, और हम लोग तो काफी पॉपुलर भी है, अगर यहाँ पे किसी ने पोस्टर डाल दिया ना तो पक्का से फॉलोअर घट जाएंगे और फिर हमारी कंपनी की तरफ से भी हमें बहुत कुछ भला बुरा सुनना पड़ेगा। जियानी बोलते ठीक है 1 मिनट वेट करो मैं उसे कॉल करती हूँ। जियानी के कॉल करने के बावजूद माइकल फोन को नहीं उठा रहा होता। रेड हेयर वाली लड़की बोलती क्या हुआ माइकल फोन नहीं उठा रहा, साथ में वो सोच रही थी जियानी ये सब तुम्हारी गलती है, एक गरीब इंसान की बातों पर यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, और जबकि तुम यहाँ तक आई चुकी हो ना तो मैं पक्का तुम्हारी बेइज्जती कराने वाली हूँ। जियानी बोलती है मुझे लगता है मेरे हिसाब से माइकल काफी बिजी होगा वरना वो हमेशा मेरा फोन एक बार में उठा लेता है। रेड हेयर लड़की बोलती हमें बात मानते हैं पक्का से माइकल कोई ना कोई काम होगा, इसी वजह से वो तुम्हारा फोन नहीं उठा पा रहा, क्यों ना हम लोग ऊपर जाके चेक करे, सच में यहाँ पे अंदर जाके काफी मजा आने वाला है, ऊपर जाते हम लोग रिसेप्शन से सब कुछ कंफर्म कर पाएंगे। जियानी बोलती ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। जियानी सोचती लिंगवी रेस्टोरेंट बहुत ही महंगा है, आज तक मैंने भी कभी लिंगवी रेस्टोरेंट में खाने के बारे में कभी नहीं सोचा, माइकल के सैलरी लेवल के हिसाब से वो इसको कभी बुक नहीं करेगा, अगर माइकल ने इसको बुक किया है ना तो ये बहुत ही बड़ा खर्चा है।
उसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर अगर माइकल ने यहाँ पे इतना बड़ा खर्चा नहीं किया होगा ना तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे इन सारे लोगों को ट्रीट देनी पड़ेगी और मेरा बहुत ही बड़ा खर्चा हो जाएगा। माइकल प्लीज यहाँ पे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी झूठ ना हो। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग लिंग्वी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं। जियानी सोचती है पता नहीं क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ऊपर आने से पहले बहुत बार कॉल किया पर उसने एक बार फोन नहीं उठाया। कहीं माइकल यहाँ पे इसमें झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। तभी वहाँ पे वो पहले वाली लेडी आती है, बोलती है हेलो मैम, क्या आप लोगों ने रिजर्वेशन करा रखी है। उस लेडी की बातों को सुनकर जियानी काफी घबरा गई होती है। जियानी बोलती है वैसे यहाँ पे हम लोगों ने तो नहीं, पर हमारे एक फ्रेंड ने रिजर्व कराया है। हमारे फ्रेंड का नाम है माइकल, क्या यहाँ पे इस नाम से किसी ने भी रिजर्वेशन करा रखी है। रेड हेयर वाली लड़की सोची होती है जियानी तुम बहुत ही भोली और बेवकूफ हो, क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि माइकल ने यहाँ बुक कराया होगा। पर मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टोकने वाली, तुम्हारी बेइज्जती होते हुए देख के मुझे काफी मजा आएगा। तुम्हें भी तो यहाँ पे फील होना चाहिए माइकल को मुंह लगा के तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। वो लेडी बोलती है आप लोग मुझे फॉलो करो, जो मिस्टर माइकल है ना वो लोग कब से वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने फ्रेंड्स को बता दिया है और लोग जल्दी आते होंगे। पर क्या आप लोग को नहीं लगता आप लोगों ने यहाँ पे आने में काफी लेट कर दिया। शौक होते हुए रेड हेयर वाली लड़की सोच रही होती है क्या ये बात सच है कि सच में उस गरीब माइकल ने यहाँ बुकिंग करा रखी है। मुझे इस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं। सच में एक कम्युनी जियानी बहुत ही लकी है, इसको कंपनी की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं। यही वजह की naughtychina.com के नंबर 1 रैंक पे है। इससे ज्यादा सुंदर होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे सेकंड रैंक में रहना पड़ रहा है। यहाँ पे इसकी चैट्स के अंदर बहुत सारे अमीर अमीर लोग भी रहते हैं। और अब देखो ये कमीना माइकल इसी की चाटने में लगा हुआ है। माइकल अपनी सैलरी का इतना बड़ा पार्ट जियानी को इम्प्रेस करने में खर्च कर रहा है, लेकिन उस बेवकूफ को नहीं पता ये लड़की बहुत ही लालची है। माइकल के पैसे ही वेस्ट होंगे और उसे यहाँ पे लड़की भी नहीं मिलने वाली। जियानी तुम्हें यहाँ पे वो लोग काफी पसंद है ना जो कि बहुत अमीर शो करते हैं। आज मैं उस कमीने माइकल का इतना खर्चा कराऊंगी ना कि वो यहाँ से रोते हुए जाएगा। उस गरीब की इतनी औकात कि वो यहाँ पे हमारे सामने शो ऑफ करे। लिफ्ट में जाने के बाद जैंकिंग बोल रही होती है मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। अगर वो बंदा माइकल नहीं हुआ बल्कि माइकल के सेम नाम का हुआ तो क्या होगा। हम लोग यहाँ 40th फ्लोर पे जा रहे हैं जो कि इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा पार्ट है। क्या तुम्हें लगता जियानी अगर यहाँ पे कोई भी गलती हुई ना तो हमारी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी और इससे हमारे स्ट्रीमिंग करियर पे बहुत ही बुरा असर भी पड़ सकता है। मैंने अपने एक दोस्त से सुना था ये एलिवेटर वीआईपी कस्टमर्स के लिए होता है। नॉर्मल रिजर्व तो ठीक था, पर क्या मेरे पास इतने पैसे हो सकते हैं कि वो एक वीआईपी रूम को बुक करे। वीआईपी रूम के अंदर एक बंदे के खाने का खर्चा कम से कम 10,000 होता है। शौक होते जियानी बोलते क्या 10,000 युआन, सच में ये तो काफी महंगा है। रेड हेयर वाली लड़की सोचते मुझे भी यकीन हो गया ये पक्का से माइकल नामक कोई और बंदा होगा जो बंदा यहाँ पे पूरे दिन के खाने में 50 युआन खर्च नहीं करता। क्या वो यहाँ पे एक दिन के खाने के लिए 50,000 युआन खर्च करेगा। और अगर उसने बुक भी किया है ना तो उसे लग रहा होगा कि पक्का से यहाँ पे जियानी अकेली आएगी। पर जियानी ने यहाँ पे अपने साथ में हम लोग को भी ले लिया है, पक्का से माइकल की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। वो कमीना माइकल बहुत ही चालाक निकला, उसे पहले से पता था यहाँ पे किसी और ने बुकिंग करा रखी है। इसी वजह से उसने यहाँ पे लिंग्वी रेस्टोरेंट में झूठ बोला ताकि वो हमारे साथ शो ऑफ कर सके। पर तुम यहाँ पे जितना झूठ बोलोगे ना तुम्हारा एक्सपोज उतना ही बेकार होगा। वो लेडी बोलती आप लोग यहाँ 40th फ्लोर के प्राइवेट रूम में आ चुके हो, प्लीज आप लोग यहाँ पे अंदर जाइए, माइकल सर अंदर ही है। अंदर आने के बाद जियानी सोच रही होती है माइकल मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। जैन किंग बोलते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम लोग की बेइज्जती होती है तो होने दो, जबकि यहाँ पे इस वीआईपी रूम में कोई भी नहीं है ना तो मैं फोटो तो खींचूंगी, इससे मुझे यहाँ पे पोस्ट करने में काफी फायदा होगा। क्या तुम लोग यहाँ फोटो नहीं खींचने वाले। सारे लोगों को पता है लिंग्वी रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ प्राइवेट रूम के अंदर फोटो खींच सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये फोटोज पोस्ट करूंगी ना तो सारे लोग मुझे काफी अमीर समझेंगे। लिंग्वी रेस्टोरेंट में आने की वजह से मेरी पोस्टों के ऊपर काफी लाइक आएगा। रेड हेयर लड़की बोलते तुम फोटो लो, मुझे यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उस कमीने में माइकल ने यहाँ पे हम लोग को इनवाइट कर दिया और उसके बाद खुद नहीं आया। वैसे मुझे लग ही रहा था कि वो पक्का से यहाँ पे झूठ बोल रहा है। जैन किंग बोलती है जो भी, मुझे तो काफी मजा आ गया। मैंने ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर कई 40 फ्लोर तो नहीं आई, यहाँ का व्यू काफी कमाल का है। वैसे मुझे नहीं पता यहाँ पे फोटो खींचने का मौका मुझे वापस कब मिलने वाला है। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है जियानी क्या हुआ, क्या यहाँ पे माइकल की तरफ से कोई भी रिप्लाई आया है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई और माइकल निकल जाए फिर हम लोग की काफी बेइज्जती हो। आखिर वो कमीना कर क्या रहा है, वो यहाँ पे इतना बिजी हो गया कि वो एक रिप्लाई नहीं कर सकता। तो अभी हम देखते वो लेडी बोलती मिस्टर माइकल क्या आप उठ चुके हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं, प्लीज आप बाहर आ जाइए। जियानी बोलती वैसे मुझे भी लगता है यहाँ पे पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी है। माइकल की सैलरी बहुत ही कम है, वो यहाँ पे लिंग्वी रेस्टोरेंट के अंदर प्राइवेट रूम बुक नहीं करा सकता और खासकर 40th फ्लोर के ऊपर, ये तो एक बहुत ही बड़ा मजाक होगा। रेड हेयर लड़की बोलती ये बात तो मुझे ही पता थी, अब यहाँ पे तुम्हारी काफी बेइज्जती होने वाली है। जो बंदा ही बाहर आएगा ना वो नींद डिस्टर्ब करने के लिए तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगा। बाहर निकलते माइकल बोलता जियानी प्लीज मैं माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। मैंने अभी चेक किया तुम्हारे यहाँ 5 मिस कॉल आ रखे हैं, क्या तुम लोग बहुत ही पहले से वेट कर रहे थे। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पे इतना इरिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए था। वेटर मेरे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं तो प्लीज इन लोगों को सर्व करना स्टार्ट करो। वेटर बोलती है ठीक है मास्टर, मैं अभी लेके आई।
जियानी सोचते जिस बंदे के पास में नॉर्मल ब्रांड्स के भी थर्ड कॉपी हुआ करती थी, उसने आज यहाँ पे मेरे सामने लुई विटॉन की लिमिटेड एडिशन पहन रखी है। माइकल तुम इतने चेंज कैसे सकते हो, तुम्हारे पास में इतने पैसे आए कहाँ से? जैन किंग बोलती है माइकल ने यहाँ पे लुई विटॉन के लिमिटेड एडिशन पहन रखा है, कम से कम इसकी जैकेट इन 1 लाख युआन की तो होगी ही। मैंने यहाँ पे लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े सिर्फ बिलियनर्स को पहनते हुए देखे हैं। क्या माइकल ने यहाँ पे अपनी रियलिटी को हम लोग छुपा रखा था? आखिर ये माइकल है कौन और उसका बैकग्राउंड क्या है? रेड हेयर वाली लड़की सोच रही होती है ये कपड़े हमारे क्या हमारे बॉस के औकात के पार है? क्या माइकल ने यहाँ पे रियलिटी छुपा रखी थी? वो कोई बहुत बड़ी फैमिली का यंग मास्टर तो नहीं है ना? इस मामले में यहाँ पे जियानी किस्मत काफी कमाल की है। उसने यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली के किसी यंग मास्टर को फंसा लिया और वो यहाँ पे हमारे सामने एक्टिंग करी जैसे उसे माइकल के बारे में कुछ भी ना पता हो। जियानी बोलती है माइकल फाइनली तुम हमें यहाँ पे मिल ही गए। माइकल बोलता है तुम लोग भी यहाँ पे हो, तुम पक्का जैन किंग हो ना? मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन हो? सेम कंपनी में काम करने के बावजूद भी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है मेरा नाम है की जीनू, तुम मुझे मिस जीनू ही बोल सकते हो। माइकल बोलता है मिस जीनू प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अभी उठ के आया था ना, इसी वजह से मैंने पहचाना नहीं। वैसे यहाँ बिना ब्यूटी फिल्टर के तुम्हें देख के पता ही नहीं चलता कि तुम रैंक 2 हो। जीनू बोलती है माइकल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज मैंने अपना मेकअप काफी लाइट कर रखा है, वो तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम की वजह से मुझे इतना सब कुछ करना पड़ता है। जियानी बोलती है माइकल मुझे माफ करना, मैं अभी काम से बाहर निकल रही थी। तो अभी यहाँ पे जैन किंग और जीनू ने बोला कि वो मेरे साथ में चाहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे साथ में मिलकर डिनर करते हैं तो इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? माइकल बोलता है नहीं नहीं जियानी कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बहुत सारे वेटर आ गए तो बोलते हैं आप लोग की मील तैयार है। तो अभी हम देखते हैं खाने को देख के जियानी काफी शौक हो गई होती है। जियानी सोचती है माइकल आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, अगर उसने यहाँ पे कुछ भी करके बुकिंग करा दी है ना तो भी वो यहाँ पे बहुत ही महंगा खाना मंगा रहा है। यहाँ पे इस खाने के बिल को स्प्लिट करना मेरे लिए भी काफी मुश्किल होगा। जैन किंग बोलती है जियानी काफी कमाल की बात है, यहाँ पे हमारे बीच में एक बहुत बड़ी फैमिली का यंग मास्टर रह रहा था और यहाँ पे हम लोग को पता भी नहीं चला, सच में लोग बहुत बड़े बेवकूफ है। ये पिछले 1.5 साल से तुम्हारे लिए तो काम कर रहा है ना, क्या ऐसा हो सकता है फैमिली को बुला लिया हो तो उन्हें फालतू काम छोड़ दो। अब यहाँ पे टाइम आ चुका फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करने का, यही वजह कि इसने यहाँ पे आज ही जॉब से रिजाइन किया है। शौकत जियानी बोलते अगर मैं सही बोलूँ ना तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है माइकल के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। माइकल इतना पैसा कहाँ से लाया और वो इतना खर्चा कैसे कर पा रहा है? जियानी सोचती है माइकल तुम्हारी रियलिटी है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। माइकल सोचता है मैं यहाँ पे अपने सामने इतना कमाल खाना देख पा रहा हूँ पर मुझे यहाँ पे ये खाना देखने में टेस्टी लग रहा है, मुझे यकीन है इस खाने को खाने के बाद में मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरने वाला। ज्यादातर तो यहाँ पे इन लोगों ने चीजें सूप के फॉर्म में दे रखी है और ये जो भी कोई डिश है ना मुझे इसके बारे में नहीं पता नहीं इस सैंग सिटी के अंदर लिंग्वी रेस्टोरेंट का इतना नाम क्यों है। जैन किंग बोलती है माइकल मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं खाना खाने से पहले से फोटो ले सकती हूँ? सिर्फ यहाँ पे कुछ मिनट लगेंगे। माइकल बोलता है कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे जितनी चाहो उतनी फोटो ले सकती हो, वैसे भी यहाँ पे मेरे हिसाब से किसी को भी खाने की बिल्कुल जल्दी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जैन किंग वहाँ पे सारे खाने की फोटो लेने लगती है। जीनू बोलती है जियानी मुझे जल्दी से बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, पूरे रास्ते तुम्हें डराते हुए लेके आई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा और अब यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि माइकल तो बहुत ही अमीर है, उसने यहाँ पे सच में प्राइवेट रूम बुक कर रखा था वही 40 फ्लोर के ऊपर। तो तुम यहाँ पे ये रियलिटी हमको पहले ही बता देती, हमें तो डराने की क्या जरूरत थी? जियानी बोलती है जीनू मैं सही बोलूँ ना तो मुझे यहाँ पे रियलिटी के बारे में खुद ही नहीं पता था, मुझे सच में यहाँ पे लगा था माइकल गलतफहमी हो गई है और उसने हमें गलत एड्रेस दे दिया और माइकल के पास में इतना पैसा वो मुझे पता ही नहीं था। मैं तुम्हें डरा नहीं रही थी पर मैं यहाँ पे खुद डरी हुई थी। वैसे अगर मैं सही से कहूँ तो मैं और माइकल ज्यादा क्लोज नहीं है, आज तक हमारी जितनी बातें हुई है ना वो सब काम के रिलेटेड हुई है। तुम यहाँ पे ये कह सकती है हमारी पहली पर्सनल इंटरेक्शन है। सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर माइकल काफी कमाल का था और उसने मेरी काफी हेल्प करी। तुम जानती जब इसने एंटर किया था ना तब मेरे फॉलोअर्स काफी कम थे पर यहाँ पे माइकल की हेल्प के बाद में मैंने जल्दी से फॉलोअर गेन कर लिए। डायरेक्शन से लेके एडिटिंग तक उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। माइकल के इन सारे कामों की वजह से मैं काफी ग्रेटफुल थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे डिनर पे आई। मैंने माइकल को पहले भी देख रखा है, वो यहाँ पे टैक्सी भी नहीं लिया करता था। आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर तभी जियानी काफी शौक हुई तो सोच रही होती एक मिनट को कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि माइकल सच में किंग मास्टर हो और वो यहाँ पे लाइफ की दिक्कतों को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आया हो और यहाँ पे जॉब को छोड़ते उसने सोचा एक लड़की का बिल पे करना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, इसी वजह से उसने यहाँ पे हमारे सामने अपनी वेल्थ को रिवील किया, वरना वो यहाँ पे ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। माइकल बोलता है क्या यहाँ पे तुम लोग के पास में और कोई टेस्टी खाना नहीं है? मुझे यहाँ पे इनमें से कोई भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैन किंग बोलती है माइकल तुम काफी कमाल के हो, तुम यहाँ पे लिनवी रेस्टोरेंट को ये बात बोल पा रहे हो, सिर्फ यहाँ पे इस खाने की फोटो खींच कर मुझे काफी खुशी हो रही है और तुम यहाँ पे बोलो ये खाना टेस्टी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे जो चाहो वो कर सकते हो।
मुझे पता है तुम्हारे पास में काफी सारे पैसे और ऐसा भी हो सकता है तुम्हें खाना पसंद ना हो। हमने तो यहाँ पे ये खाना भी कभी नहीं देखा, तुमने शायद से इससे अच्छा खाना देख रखा हो। उसके बाद हम देखते हैं वेटर माइकल को बहुत सारी चीजों के नाम बताती है और साथ ही बताती है सर आप चाहे ना तो आप यहाँ पे कस्टमाइज भी करा सकते हैं। हमारे शेफ्स काफी कमाल के हैं, आप यहाँ पे जो बोलेंगे ना वो बन जाएगा। माइकल बोलता है यहाँ पे इन सब का नाम सुनते ही ना मेरा मन मर चुका है। मुझे यहाँ पे काफी कमाल का तीखा खाना चाहिए जिसे खा के मुझे मजा आ जाए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बहुत सारा चिकन और इम्पोर्टेड क्रैब लेके आओ और ध्यान रखना वो सब के सब ना छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए हो। वेटर बोलती है ठीक है मास्टर, मैं अभी जाके बोलती हूँ, आपका खाना पक्का से रेडी हो जाएगा। जैन किंग बोलती है माइकल तुम काफी कमाल के, मैंने पहली बार देखा है लिनवे रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई इस तरह से ऑर्डर करे। सच में अगर आपके पास में पैसे होना तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे बॉस को पता भी नहीं है कि वो यहाँ पे किस बंदे को ऑर्डर दे रहे थे। यहाँ तक हमारे बॉस की भी इतनी हित नहीं कि वो यहाँ पे लिनवी रेस्टोरेंट में आके इस तरह से ऑर्डर कर सके। जीनू बोलती है माइकल तुम्हें पता है ना ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें यहाँ पे यही सब खाना था तो इस रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी। मेरे हिसाब से शायद से इनके मेन्यू के अंदर ये सब होगा भी नहीं। साथ ही में जीनू सोची होती है और तो मुझे काफी शक हो रहा है कि सच में यहाँ पे ये कमीना माइकल अमीर है या नहीं, या फिर ये यहाँ पे अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है। इसको यहाँ पे ये भी नहीं पता फ्रेंच रेस्टोरेंट के अंदर क्या बनता है और क्या नहीं। कहीं ऐसा ना उसके फुदकने के चक्कर में हमारी काफिया बेइज्जती हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं माइकल वहाँ पे उन लोग को बहुत सारे आइटम बताता है। वेटर बोलती है सर एक मिनट रुकिए, हमारा जो मेन्यू है उसके अंदर इतनी सारी चीजें नहीं है, इसी वजह से हमारे लिए यहाँ पे ये सब बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। माइकल बोलता है तुम एक काम करो, जाके अपने मैनेजर को बुला के लाओ, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ना बहुत कुछ डिस्कस करना है। अगर मैं तुम्हारे मेन्यू से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो तुम्हें अपना मेन्यू चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग को पैसे चाहिए ना वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वेटर बोलती है ठीक है मास्टर, मैं अभी कभी मैनेजर को बुला के लाती हूँ, आप बस 5 मिनट वेट करो। साथ ही वेटर सोची होती है ये बंदा बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, वो यहाँ पे सीरियसली मैनेजर बुलाना चाहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मैनेजर वहाँ पे आ गया होता है और बोलता है सर क्या दिक्कत है, मैंने सुना आपको हमारा मेन्यू पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, अगर हमारे मेन्यू की वजह से कोई भी दिक्कत हुई है ना तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर ये यहाँ पे फ्रेंच रेस्टोरेंट है तो हम यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच चीजें रखते हैं, इसी वजह से आपको हमारे मेन्यू के अंदर वो सारे आइटम नहीं मिल सकते। लिनवे रेस्टोरेंट में आपको इतना बुरा एक्सपीरियंस हो उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जीनू सोच रही होती मुझे पहले से ही पता था लिनवी रेस्टोरेंट सच में एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, उससे आगे क्या लगा था वो यहाँ मैनेजर को बुलाएगा और मैनेजर की बात मान लेगा। तुम यंग मास्टर हो गए अपने घर के, लिनवी रेस्टोरेंट कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं है, वो यहाँ पे तुम्हारी बात क्यों ही मानेगा। माइकल सोचता है मैं अभी फ्रेंच रेस्टोरेंट के अंदर बारबेक्यू मांग रहा हूँ, तो यही वजह है कि इन लोग के लिए लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। माइकल बोलता है आज यहाँ पे इस खाने के लिए मैं 3 लाख युआन पे करूंगा, पर मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला ना मुझे वो चाहिए, और तुम्हारा मेन्यू क्या है क्या नहीं है उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस यंग मास्टर को है ना अपनी मर्जी करने की आदत है, और चाहे उसके पीछे कितना भी पैसा वेस्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोग को यहाँ पे टिप के तौर 50,000 युआन एक्स्ट्रा दूंगा और फटाफट जाओ और मेरा काम रेडी करो, वरना ध्यान रखना मैं यहाँ पे इस लिनवी रेस्टोरेंट के अंदर आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, और मेरे जितने भी दोस्त है ना वो भी नहीं आने वाले। 3 लाख युआन के बारे में सुन के मैनेजर काफी शौक हो गया होता है, और साथ ही में जियानी, जीनू और जैंकिंग तीनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। माइकल यहाँ पे आज के खाने के लिए 3 लाख युआन खर्च करेगा। आखिर माइकल के पास में कितना सारा पैसा है। मैनेजर बोलता है सर प्लीज आप नाराज मत होइए, आप हमारे बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर है, आप यहाँ पे 3 लाख पे कर रहे हैं ना उसके लिए कुछ भी बनेगा। अभी क्या भाई हमारे जितने भी शेफ्स है ना वो सब आपका मेन्यू बनाएंगे, बस आप यहाँ पे कुछ टाइम वेट कीजिए, आपका खाना आपके टेबल के ऊपर आ चुका होगा, और हमारे लिनवी रेस्टोरेंट को इतना कमाल का रिवॉर्ड देने के लिए थैंक यू। माइकल बोलता है मैनेजर तुम काफी होशियार हो, तुम्हारी बातों की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, अब जब भी मेरा मन करेगा ना तो मैं पक्का तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊंगा, पर हाँ ये बात ध्यान रखना मेन्यू मेरे हिसाब से रहेगा, भले तुम्हारा फ्रेंच रेस्टोरेंट तो क्या हुआ मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर बोलता सर टेंशन मत लीजिए, आपके और आपके दोस्तों के लिए हम एक एक्स्ट्रा मेन्यू कार्ड तैयार करा देते हैं, भले ही एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है पर आपके प्रोडक्ट पक्का से बनेंगे, और आप बस यहाँ पे थोड़ी देर वेट कीजिए आपका खाना आता ही होगा। जैसे ही आप यहाँ पे लिनवे रेस्टोरेंट में आए ना आप वेटर को बोलना कि मैनेजर को बुला दे, उसके बाद मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे सैंग सिटी के टॉप रैंक के फ्रेंच रेस्टोरेंट को आपके हिसाब से एक्ट करने मजबूर किया है, सच में आप काफी कमाल के हैं। नॉर्मली इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट कभी अपने रूल्स को चेंज नहीं करते, आपके इस बात से खुश होके हम अगर रिवॉर्ड के तौर पर 5 लाख युआन दे रहे हैं, आगे भी आप ऐसे ही अपने लिमिट को पुश करते रहिए। माइकल सोचता सिस्टम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे और भी खतरनाक चीजें करने वाला हूँ, मैंने अपने दिमाग में सब कुछ सोच लिया है, अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बस तुम अपने पास में रिवॉर्ड तैयार रखना उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। माइकल बोलता है यहाँ पे कोई पैसे की टेंशन मत करना, बस पेट भर के खाओ, ये मान लो आज के लिए लिंगवी रेस्टोरेंट हमारा है, तुम में से यहाँ पे किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फेवरेट ट्रीट है। जैन किंग खुश होते हुए बोलते माइकल तुम काफी कमाल के हो, तुमने आज बहुत ही बड़ा काम कर दिया, अगर मैं यहाँ पे ये फोटो खींचूंगा लिनवे रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग को अपनी मर्जी खाना सर्व हुआ है तो ये तो काफी कमाल की बात होगी।
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल के पास में उसका खाना आ गया होता है। जैन किंग खाने को देखते हुए बोल रही होती, काफी कमाल की बात है, सच में पैसे के अंदर काफी पावर होती है। माइकल ने यहाँ पे अपनी मर्जी खाना ऑर्डर कर दिया। माइकल, आज तक मैंने ना ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा, सच में तुम काफी कमाल के हो। साथ ही में जैन किंग सोच रही होती है, अगर मैं किसी को बोलूंगी ना लिनवी रेस्टोरेंट में हमने ये खाया तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे फोटो ले लेती हूँ। किंग टियान टावर के टॉप फ्लोर पे 5 स्टार रेस्टोरेंट लिनवी के अंदर बारबेक्यू खाना, ये तो काफी कमाल का एक्सपीरियंस है। माइकल बोलता है ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग डिनर को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी यहाँ पे आप सारे लोगों ने काफी वेट कर लिया खाना खाने का। तो माइकल बोला तो मैं अभी आता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। सच में यहाँ पे लिनवी रेस्टोरेंट के कुक काफी कमाल के हैं, उन लोगों ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। माइकल के जाने के बाद में जैन किंग बोल रही थी माइकल के आउटफिट की कॉस्ट कम से कम 1.5 से 2 लाख युआन होगी, और तुम यहाँ पे डिनर की कॉस्ट देख ही सकती हो ना, ये 3 लाख युआन है। अब मैं यहाँ पे ये बात मान नहीं सकती कि माइकल बहुत ज्यादा गरीब है, क्योंकि माइकल की 1.5 साल की सैलरी भी ना इतनी नहीं हो सकती, और अगर वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं डिनर की मील उससे बहुत ज्यादा है। पक्का से यहाँ पे माइकल कोई नॉर्मल इंसान हो नहीं सकता। माइकल कोई बहुत ही रिच फैमिली का यंग मास्टर है, पर आखिर यहाँ पे माइकल जैसा पावरफुल इंसान हमारी कंपनी में क्यों काम करेगा? कहीं ये प्यार वगैरह का चक्कर नहीं है ना? वैसे भी यहाँ पे माइकल तुम्हारा मैनेजर था ना, वो यहाँ पे तुम्हारे सबको मैनेज करता था। कंपनी में ज्वाइन करने के साथ उसका पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर ही था, और तुम्हारी बातों में मैंने उसको रिएक्ट करते हुए देखा है, वो पक्का तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। जियानी बोलती फालतू बात करना बंद करो, वैसे मैं यहाँ पे इतनी कमाल की नहीं हूँ कि कोई यंग मास्टर मेरे naughtychina.com को 5,000 युआन में ज्वाइन करेगा। मुझे लगता है शायद से उसे यहाँ पे काम का एक्सपीरियंस लेना था, इसी वजह से वो यहाँ पे हमारी कंपनी में आया, पर साथ ही में उसे यहाँ पे हाई प्रोफाइल लेना बिल्कुल पसंद नहीं। इसी वजह से उसने कभी सामने लाया ही नहीं कि वो बहुत ही रिच है, और अब जबकि उसने यहाँ पे कंपनी को छोड़ दिया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने यहाँ पे अपनी रियलिटी को हमारे सामने ला दिया। उसे ऐसा देख के कभी लगा नहीं कि उसे मेरे अंदर काफी इंटरेस्ट हो। जैन किंग बोलते वैसे तुम सही कह रही हो, मैंने यहाँ पे बहुत सारी मानवास भी देखी है, जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग स्किल्स का एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा करने में पता नहीं उन लोग क्या मजा आता है। तो अभी जीनू बोलती है माइकल की बात छोड़ो, आगे तुम्हारा क्या तुम्हें यहाँ पे माइकल के अंदर इंटरेस्ट नहीं है क्या? जैन किंग बोलते इंटरेस्ट कैसे नहीं होगा, एक टॉप टायर का अमीर बंदा जो कि सिर्फ यहाँ पे एक डिनर कराने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकता है। मैंने आज से पहले यहाँ पे किसी को भी किसी के लिए इतना करते हुए नहीं देखा। पक्का से जिया ने तुम्हारे मन में माइकल को लेके कुछ ना कुछ तो होगा ही। जीनू बोलते यहाँ पे पूरे टाइम तुम काफी शांत लग रही थी, क्या तुम यहाँ पे माइकल के बैकग्राउंड के बारे में पहले से जानती थी और तुमने यहाँ पे ये बात हम लोग से छुपाई? अगर तुमने यहाँ पे इतनी बड़ी न्यूज हमसे छुपाई है ना, तो ये बहुत ही गलत बात है। यही वजह कि अपनी स्ट्रीम के टॉप स्कोर के बारे में तुम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि आखिर वो टॉप स्कोर माइकल के सामने क्या ही है, तुमने यहाँ पे उससे बड़ा हाथ मार रखा है। सच में हम ही बहुत बड़े बेवकूफ जो कि तुम्हारी बातों में आते हैं और तुम्हें बहुत ही आप भोला समझते हैं। जिया ने तुम एक बहुत ही चालाक इंसान हो, जिसने अपने फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ सेट करके रखा है। जियानी बोलती मैंने कहा ना माइकल के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं यहाँ पे माइकल से उतना क्लोज भी नहीं हूँ, तो आखिर यहाँ पे मेरे मन में माइकल के लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती है? हम लोगों ने आज तक जितनी बातें करी है ना वो सब काम से रिलेटेड है। आज रात से पहले मुझे नहीं पता माइकल इतना अमीर है, यहाँ तक कि तुम लोग की तरह मैं भी काफी डर रही थी यहाँ पे आने से पहले। इतनी वेल के होने के बावजूद भी माइकल इतना शांत था। सच में यहाँ पे ये बात काफी शॉक करने वाली है। उसके काम करने का तरीका पूरी कंपनी के सबसे अलग था, एक ऐसा बंदा जो कि कंपनी को टॉप ग्रेड पे लेके गया। मैं बहुत ही लकी थी कि वो मेरा मैनेजर बना, जिस वजह से आज मैं भी यहाँ पे टॉप रैंक में पहुंच पाई हूँ। मैंने उसको हमेशा से बहुत ज्यादा मेहनत से काम करते हुए देखा है, लेट नाइट काम करना और सुबह काफी जल्दी आ जाना। यहाँ तक कि वो ज्यादातर पैदल जाया करता था, कोई गाड़ी नहीं लेता था। naughtychina.com की किस्मत काफी कमाल की है कि उसे यहाँ पे ऐसा एम्प्लॉय मिल पाया। अगर बॉस को पता चला कि माइकल इतना रिच है तो वो शौक के मारे मर जाएंगे। और तुम लोग को तो पता ही है ना कि बॉस कितना फालतू बोलते हैं। उनकी बातों को ही माइकल ने शांति सुना, कोई भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करा। जीनू बोलते ठीक है जियानी, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात को सही से मान लेती हूँ। वैसे मुझे तो यहाँ पे नहीं पता तुम सच बोल रही या झूठ बोल रही हो। वैसे मुझे एक बात तुम लोग क्या लगता है, क्या वो यहाँ पे झूठ बोल रहा है? यहाँ पे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, महंगा महंगा डिनर कराना, महंगी महंगी गाड़ी को बुक करना, डिजाइनर कपड़े पहनना, ये सब कुछ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर करना पॉसिबल है। हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुन रखी है ना, जिसके अंदर लोग ऑनलाइन लोन्स लेके ये सारे फालतू फालतू काम करते हैं, और एक बार यहाँ पे अमीर लड़की फंस गई उसके बाद में वो लोग अपनी रियलिटी दिखाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है माइकल भी उसी तरह का इंसान हो? जैन किंग बोलते हैं, जो कि तुम यहाँ पे बोल रही हो ना, तो मुझे भी काफी शक हो रहा है। अगर वो यहाँ पे 1.5 साल तक गरीब होने की एक्टिंग कर सकता है ना, तो ये काफी कमाल का एक्टर है, क्योंकि आज तक मुझे भी कभी फील नहीं हुआ कि माइकल गरीब नहीं है। पर आज ये जान के मुझे काफी शौक लग रहा है कि माइकल एक बहुत ही अमीर इंसान है। जीनू बोलते मैं सही सी बोलूँ ना, तो इसे वेरीफाई करना उतना मुश्किल भी नहीं होने वाला। अगर माइकल सच में एक बहुत ही अमीर फैमिली से है ना,
तो हम उसकी रियलिटी के बारे में बहुत इजीली पता कर लेंगे। मुझे बताओ कि तुम लोग क्या लगता है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जियानी बोलती 1 मिनट को, मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि सब करने की जरूरत है। माइकल ने हमें यहाँ पे लिनवी रेस्टोरेंट के अंदर इतना महंगा डिनर कराया और हम यहाँ पे माइकल की रियलिटी के बारे में शक कर रहे हैं कि वो एक फ्रॉड है। मुझे नहीं लगता हमारे लिए माइकल को इन्वेस्टिगेट करना बिल्कुल भी अच्छी बात रहेगी। अगर माइकल को पता चला ना तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। जीनू सोचती है जियानी तुम बहुत ही बड़ी कमीनी हो, तुम यहाँ पे मेरे सामने ना इनोसेंट बनना बंद करो। यहाँ पे इस कमीने माइकल के बारे में मैं इन्वेस्टिगेट तो करके रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोल लो। यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।